चलिए आज मैथ्स है ना, ठीक। हाँ वो तो अभी मेरे मोबाइल में ही पड़ा है ना वो, क्योंकि मेरे मोबाइल से रिकॉर्ड हुआ तो उसको अभी कंप्यूटर में डालना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं लेक्चर, ठीक। पिछली क्लास में कहाँ तक किया था हम लोगों ने इनके? अच्छा सबसेट वाला क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है। तो चलिए एक तो इसी पे बेस्ड हम लोग और करते हैं, फिर आगे चलते हैं। A 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा क्वेश्चन जो लिखिएगा वो ये है कि लेट एज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये आपके पास गिवन है ना। आपको यहाँ से क्या बताना है, ए गिवन है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स बताना है। पहला ऑप्शन है आपके पास 1 बिलोंग्स टू ए, ठीक है। कॉपी में करिएगा, ट्रू फॉल्स लिख लीजिएगा अपने से। 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ ए, 1 2 3 सबसेट ऑफ ए। सी 6 7 8 बिलोंग्स टू ए, 6 7 8 बिलोंग्स टू ए। अतुल आपके स्कूल के बच्चे आए थे, 2 बच्चे थे, 3 बच्चे थे, बता रहे थे अतुल ने बताया भेजा है, तो मैंने टाइमिंग तो बता दी थी। नाम ध्यान से, तो वहाँ कॉपी में लिखा होगा नाम। अरे वो MP बिल्ला का था। हाँ ऐसी ऐसी तो आपकी दोस्ती है चिकनों से। हाँ अच्छा अच्छा, हाँ हाँ मैंने उसको बताया था कि आके डेमो वगैरह अपना ले लीजिए। हाँ ठीक ठीक। 5 बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग्स टू ए। उसके बाद क्या है, 5 इज अ सबसेट ऑफ ए। अरे आप लेते आइए, बड़ा मेरा काम आसान हो जाए। अरे मैं आ जाए तो मैं आप लोग को कुछ और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दूं मैं तो। हाँ हाँ जो आप सोच नहीं सकते। वो कौन सी फैसिलिटी, पानी होनी नहीं उससे। लेकिन शुरू में तो करवाए थे ना, ताकि आप पानी का लालच मैंने दिया था आप लोगों को। आप लोग सर फिर एक केमिस्ट्री वाले सर थे, उनसे वो घड़ा टूट गया था। वो ऐसे उसमें मक्का डाले और टूट गया। आपके बाल कहाँ गए? टोपी मत लगाया करिए, इससे बाल वो हो जाते हैं कमज़ोर, और बाल फिर वो घने नहीं रहते हैं टोपी लगाने से। पता है कि नहीं ये बात? अच्छा मैं बालों का ध्यान देता हूँ ना अपने, इसलिए बता दिया आपको फॉर योर गाइडेंस। हाँ आप करेंगे, आप करिए, देखिए सीखिए, ठीक है बहुत बढ़िया। हाँ सही है, नहीं गलत है, ठीक है। आपने जहाँ जहाँ ट्रू लिखा है सब फॉल्स है, जहाँ जहाँ फॉल्स लिखा है ट्रू। आज नहीं बता रहे, कुछ तो गलतियाँ हैं उसमें, कुछ गलतियाँ। अनिकेत आप भी एक बार लिख के दिखाइए, एक बार आप भी करिए इसको। बिलोंग कौन करता है? एलिमेंट बिलोंग करेगा। बात ध्यान से सुनिए इधर, अब कौन बिलोंग करेगा? एलिमेंट बिलोंग करेगा, ठीक है। अच्छा तो सेट के अंदर जितने भी होते हैं सभी क्या होते हैं? अतुल इधर, सेट के अंदर जितने भी होते हैं सभी क्या होते हैं? एलिमेंट होते हैं। क्या होते हैं? एलिमेंट। तो सेट के अंदर जो चीज़ है, सेट के अंदर एक ये है, दूसरा ये है, और तीसरा, तो जो ये और ये के साथ बिलोंग्स टू में होगा वही बिलोंग करेगा, है ना। तो इस जरा इन सभी में से देखिए 6 7 8 बिलोंग्स टू ए। ये सेट 6 7 8 ए से बिलोंग कर रहा है, तो क्या ये इसका एलिमेंट है सेट ए का? 6 7 8 सेट ए का एलिमेंट है, एलिमेंट बिलोंग करता है और एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, तो ये ट्रू होगा या फॉल्स? ट्रू होगा। लेकिन उसी जगह अगर आपके पास 1 2 3 इज सबसेट ऑफ है, क्या ये बात सही है? ये बात गलत है। 1 2 3 इज ऑल्सो बिलोंग, मतलब ये भी बिलोंग करेगा, फॉल्स। पहला वाला 1 बिलोंग कर रहा है इसे, नहीं, तो 1 क्या हो जाएगा? फॉल्स, है ना। पहला कहाँ बिलोंग कर रहा है? सेट में है ना, ये सिंगल एलिमेंट तो नहीं है, अगर होता तो करता, ठीक। अगला ये वाला बताइए सही है या गलत है? पक्का?
तो ये वाला सही है या गलत है? सोच लीजिए। है तो इसको ट्रू कर दें। फाई सभी में होता है, नल एलिमेंट सबका एलिमेंट होता है, ठीक, और जो किसी का नहीं होता वो सबका होता है। जो किसी का नहीं होता वो किसी का नहीं होता सर, क्योंकि वो कोई नहीं होता। हाँ, वो वाली वीडियो मैंने लगा, ऐसा कोई नहीं होता जिसका कोई नहीं होता, ठीक। तो यहाँ फाई बिलोंग्स टू ए, ये बात सही। फाई इज अ सबसेट ऑफ ए। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो ये फॉल्स हो गया। हाँ, तो पहले ही तो गलत कर दिया, अब उसके बाद हम आगे देखे ही नहीं। अपनी गलतियों को देखो बात। हाँ, गलतियाँ देखिए कैसी लग रही हैं। अपनी गलतियों को देखो, उसको सुधारो बात। तो ये वाला तो आप पढ़े भी नहीं हैं? अच्छा, अगर मेरे पास एक सेट है, ध्यान से सोच के बताइए, अगर मेरे पास एक सेट है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बनते हैं? सबसेट। हाँ, आपने पढ़ा है, वीडियो देखा होगा अगर। तो एक सेट है मेरे पास, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं? जैसे कि ये सेट है, इसमें कितने एलिमेंट हैं? 3 एलिमेंट हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना बनेगा? 2 की पावर n होता है। वो इम्प्रॉपर सबसेट होता है या प्रॉपर सबसेट होता है? इम्प्रॉपर में क्या होता है? सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं और प्रॉपर में एक छोड़ के रहता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं किसी भी सेट में प्रॉपर सबसेट कितने होते हैं, कितना बताएंगे आप? 2 की पावर n में से क्या करेंगे? -1। ये प्रॉपर सबसेट होता है ना? ये क्या होता है? प्रॉपर। और टोटल सबसेट क्या होता है? टोटल सबसेट 2 की पावर n। क्या ये बात क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट? अच्छा, इसको नोट कर लीजिए, क्वेश्चन करेंगे इसमें हम लोग। इफ़ x 8 की पावर n -7 n -1, अगर आपके पास गिवन है इफ़ x इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखिए, इफ़ x इज इक्वल्स टू 8 की पावर n -7 की पावर n, इसको देखिए 8 की पावर n -7 की पावर 7n -1। आप चाहें तो इसको बाइनोमियल से भी कर सकते हैं, बाइनोमियल से करना बताया है। सच दैट, तो नॉर्मल वाले से करिए। एक्चुअली पता है, इनको मैंने बाइनोमियल का कॉन्सेप्ट सिखाया, लेकिन इनके मन में डर था कि समझे ही नहीं जानबूझ के। गलत कहा बताइए। मैंने नहीं समझाया था पूरा डिटेल में, लिख नहीं पाया था। हाँ, ये कहिए, समझाया ना हो तो ऐसा नहीं हो सकता। 8 की पावर n -7 n -1 n बिलोंग्स टू y। बाइनोमियल चैप्टर है, हाँ। 49, हाँ। क्यों? ओ क्या? अच्छा, आपका खुद का है? अच्छा, प्रूव करिए फटाफट कि x इज, आपको प्रूव करना है कि x इज, ये x ये y, ठीक, ये x ये y है। 8 की पावर x -7 n -1 n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इस बात को ध्यान दीजिए। और दूसरा है आपके पास 49 n -1 n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x y का सबसेट होगा, आपको ये बात प्रूफ करना है। अच्छा, ये सबसेट कैसा है? ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है? इक्वल टू आ गया ना, तो यानी कि सारे एलिमेंट आ जाएंगे। प्रॉपर में एक नहीं रहता है, एक छोड़ के रहता है, इम्प्रॉपर है ये, ठीक है। तो इसको ज़रा सॉल्व करिए और मुझे आंसर बताइए। बेसिक्स पढ़ लीजिएगा, बेसिक्स देखे, इस सेट से देखना शुरू किया है। हाँ हाँ हाँ, क्या है? अच्छा, ऐसा। अब मैं आपको बताऊं, 10th में मैं बताता हूँ, एक बच्ची है, सुनिए। उसने कहा कि सर एपी पढ़ लिए हैं। क्या कहा? एपी पढ़ लिए हैं। अच्छा, हमने पूछा कि एपी कितने लोगों ने पढ़ा है, तो कई लोगों ने हाथ उठाया। हमने एपी पढ़ा रहे थे अभी, तो सबने हाथ उठाया, लगभग कुछ को छोड़ के, मतलब 4-5 को छोड़ के बाकी सबने हाथ उठाया कि हाँ एपी पढ़ लिया। तो मैंने ऐसे कहा कि मैंने बहुत छोटा उसको लिए पहला टर्म दिया और कहा कॉमन डिफरेंस दिया, कहा कि आगे के 3 टर्म बता दीजिए, ठीक। अब उसने एपी पढ़ लिया, स्कूल में एपी ख़त्म भी हो गया, ठीक है। अब वो इतनी छोटी सी चीज़ नहीं बता रही है। हाँ, अरे कॉमन डिफरेंस ऐड करते चले जाते हैं, ठीक है। अब उसने पूरी एपी पढ़ ली है,
वो वही बच्ची है सर, स्कूल जाना मेरा बहुत ज़रूरी है, स्कूल जाना मेरा बहुत ज़रूरी है, मैं स्कूल पढ़ने की जरूरी नहीं है, मिलने की जरूरी है। अब मुझे लगता है, लेकिन ऐसा कहना नहीं चाहिए, गलत बात है, ऐसे मत बोला करिए। अरे नहीं, किससे सर कोई बात करो। हाँ ऐसे आपने एक जनरल बात कही है ना, हाँ तब ठीक। डांट में आप खुद ही डांट मिलेगा तो मैं क्या करूँ? नहीं नहीं ठीक, तो ये चीज़ें हैं, मैं कह रहा हूँ बताओ, मतलब इंसान को समझ आ रही चीज़ें फिर भी नहीं समझना चाह रहा है। और उसके बाद फिर मैंने जब बहुत सिंपल शब्दों में बताया एपी मतलब आगे वाला माइनस पीछे वाला, तब जाके उनको समझ आया। हाँ वो स्कूल लवर थे ना। एक्चुअली मैंने सीक्वेंस पढ़ाया, एपी से पहले मैं सीक्वेंस पढ़ाता हूँ, ठीक है। सीक्वेंस आप डायरेक्ट एपी पढ़ना शुरू करेंगे, आप देख लीजिएगा, ठीक है। मैं सीक्वेंस पढ़ाता हूँ, सीक्वेंस से एपी समझना बहुत आसान हो जाता है, ठीक। तो 2 लेक्चर सीक्वेंस मैंने पढ़ाया था, सीक्वेंस आप लोगों में भी पढ़ाया था पहले, उसके बाद एपी पे गए थे, ठीक। तो जो बच्चे थे वो तो कनेक्ट कर गए, अब जो स्कूल के भरोसे थे कि स्कूल में हमने पढ़ा है सर कुछ भी पढ़ा दें, जब सीक्वेंस पढ़ा रहे थे तो कोई मतलब नहीं था, ऐसे पढ़ाने दें उनको। हाँ क्लास सुबह की तरफ से मतलब सुबह तक ना दिया हमने, शाम को जाना है। आएंगे सुबह, भाई ये अब देख लीजिए मैं तैयार हूँ। नहीं ये सब नहीं, यहाँ नहीं ये सब नहीं। चलिए तो फिर रिकॉर्डिंग देखिएगा, अब क्या करेगा, अगर वहाँ कहते तो मैं बुला। हाँ सर रिकॉर्डेड रिवीजन के लिए बस अच्छा सुनिए, रिकॉर्डेड बजा नहीं, इधर सुनिए, एक मिनट सांद्री, रिकॉर्डेड बजा नहीं आता आपको, रिकॉर्डेड रिवीजन। आप रिकॉर्डेड वीडियो देखा करिए और खुद को गुदगुदी लगाया करिए, मजा आएगा। अरे नहीं मतलब जैसे फीलिंग नहीं आती पढ़ने वाली, जैसे इधर उधर माइंड हाँ ये तो है, आप लोग ऑफलाइन वाले बच्चे हैं इसलिए ऑनलाइन उतना नहीं कर पाते, अच्छी बात, ये बहुत अच्छी बात है। अरे इसको सॉल्व किए कि नहीं किए, ये वाला क्वेश्चन। जैसे हम लोग की क्लास में थोड़ा बुला लीजिएगा, हम लोग से बात कर लीजिए क्या करते लोग आ सके तो सुबह तो आने में मेजॉरिटी जो बोले सब स्कूल वाले ही हैं, नहीं आएंगे। मेजॉरिटी जो बोले नहीं तो मेजॉरिटी है भाई, बोलो बोली बोलो अभी बात अभी सुनिए, अभी सबके लिए स्कूल बहुत मायने रखेगा, ठीक है। अभी सुनिए, अब मेरी बात सुनिए निकेत, अभी सुनिए, अभी स्कूल सबके लिए इतना मायने रखेगा, मेरे बोलने का मतलब नहीं है। अभी ये 2-3 महीने बाद जब टेस्ट वगैरह होने लगेंगे, जब ये जाने लगेंगे, मतलब जब वो होने लगता है तो गड़बड़ होने लगता है, तब चीज़ें समझ आती हैं, नहीं तब आके फिर बैठना शुरू करते हैं, है ना। चलिए मुझे नहीं लगता, क्योंकि पूछ आइएगा, हाँ उसको भेज दीजिएगा, वो तो बगल तो बगल के भी। अरे अच्छा क्या चीज़, आज बात कर रहा था उससे मतलब ऐसे लोग की बात कर रहा था। अच्छा तो मैं बोला नहीं जैसे एक है तो मतलब फ्रेंड ही हो गई अब, तो मैं हाँ तो सुन रहा फिर दूसरी एक बारी तो बोलती है कि मुझसे भी आपके बुलाने लगा इधर एक्स में एलिमेंट कौन सा, इधर ध्यान दीजिए, एक्स में एलिमेंट कौन सा आएगा, एन की वैल्यू सबसे पहले क्या रखेंगे, क्योंकि एन क्या है एक, तो 1 से शुरुआत करेंगे, 8 की पावर 1 कितना हो गया, 1 होगा, 8 होगा, 7 यहाँ से क्या होगा, -7 और यहाँ से -1 यानी कि -8, तो +8 -8 कितना हो गया पहला एलिमेंट, ये कौन सा फॉर्म में लिखा हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में, इसको सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं, ये रोस्टर फॉर्म में, सेट बिल्डर को रोस्टर बना के आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, और रोस्टर को सेट बिल्डर में कभी कभार, ठीक। n नेचुरल नंबर है, 8 की पावर n -7 n -1, और यहाँ पे जो n है n नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, यानी कि n की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ हो सकती है, ठीक है ना। और दूसरा क्या होगा, दूसरा तो बताइए कम से कम, 8 का स्क्वायर 64, 7 2 जा -1 15 -14 यानी कि 64 -15 59 पक्का, और 3 रखेंगे तो 8 का क्यूब 64 × 3, जल्दी करिए, 3 4 जा 12, 2 बचा, 3 6 जा 18, 2 2 0 4 49, तो यहाँ 3 रखने पे 204 पक्का, 3 हाँ, अरे 8 × 8 64, 64 × 8 64 × 8, 8 4 जा 32, 3 बचा, 8 6 जा 48, 512 512, ठीक। यहाँ 3 रखने पे 21 -1 22, तो 512 -22 490, 400 बोलिए 490 होगा ना, ठीक है। मतलब गए, ठीक, जाइए पूछाइए, अपने तरफ से पूछिएगा, चीटिंग नहीं, वरना मैं बैठने नहीं दूंगा। वाई बताइए, वाई क्या होगा, अरे
अरे आपके पैर में गई, पीछे आपको, हाँ नीचे। चलिए y कितना होगा जल्दी बताइए मुझे। 49, जीरो रखने पे जीरो हो जाएगा, 1 रखने पे 49 होगा, 1 रखने पे जीरो, 2 रखने पे 49, 3 रखने पे 49 इंटू 2 98 और डैश डैश डैश, यानी कि कहीं ना कहीं आगे चल के 490 भी मिलेगा और ये चलता चला जाएगा। बोलिए हाँ या ना, चलता चला जाएगा। हाँ बुलाइए सामने, ये 490 होगा, ठीक। हाँ ये कह रहे हैं कि कल क्या मॉर्निंग में क्लास है क्या आप लोग की? अरे आप नहीं मैं नहीं, इनको करना है। कल सुबह का क्लास है तुम लोग आ पाओगे कि नहीं ये पूछ रहे हैं। इसको मिस करना पड़ेगा। तो करो दोनों कौन से स्कूल में तुम आइंस्टाइन बन जाओ। देखिए मेरी तरफ से कोई नहीं है, अगर आप स्कूल जाना चाहें तो आप बेसिक जाइए, अभी कोई दिक्कत नहीं मेरी तरफ से। 2v2 का सिचुएशन हो रहा है, वो मान रही है। हां ठीक है। छोटी कर दी टाइम परी गई, उसे कह दीजिए टाइम एक बार मुझसे मैसेज कर लेगी अभी शाम को। और क्या कल रखेंगे जान मतलब? अच्छा ठीक है, मैं शाम को आ नहीं पाऊंगा। अच्छा तो कल सुबह रख देते हैं, ठीक है। चलिए फिर कोई दिक्कत नहीं, उन लोग को बता दीजिएगा, ठीक है। इधर ध्यान से सुनिए। हाँ कल सुबह जो है 1-1.5 घंटे क्लास रहेगी और क्या रहेगी, उस चक्कर में आप स्कूल छुड़वा दे रहे हैं उन लोग को, बताइए। ठीक, जब मैं लंबी क्लास रखूँ तो रखवाते तो मज़ा आती। चलिए 9 बजे, ठीक है, 9 से 10:30। हाँ परी को मैसेज कर देंगे, परी मैसेज कर देगी। चलिए इधर देखिए, यहाँ पे 49, उसके बाद 490, अगला जो भी रखेंगे कुछ ना कुछ आता रहेगा आपके पास, ठीक। अरे 3 रखने पे सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 512 माइनस 22, यहाँ पे 49 1 जा 49 2 जा, ऐसे करते करते 49 10 जा 490। तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, x के सारे एलिमेंट y में हैं, तो x क्या होगा, y का प्रूव हो गया ना, ठीक है, हो गया, नोट कर लीजिए, बस यही था। हाँ इसी को बाइनोमियल से करते तो 8 को 1 + 7 की पावर n लिखते, उसके बाद बाइनोमियल एक्सपेंशन होता और आंसर आता फिर, है ना। हाँ किसका? अच्छी बात है, किसका 95? किसका 9th में? 10th में तो 70 मैं 9th में 9। हाँ 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 बुलाइए बुलाइए उनको भेजिए। हाँ क्या चीज़, मैं समझा नहीं। यहाँ के लिए एडमिशन वगैरह तो कराइए आप लोग, रजिस्ट्रेशन वगैरह वो फीस वगैरह टी शर्ट वगैरह 2-3 महीने बाद मैं देता हूँ। हाँ अभी तुरंत मेरे पास तो रखा ही हुआ है, कम से कम मान लीजिए रजिस्ट्रेशन आपने कराया मैंने सब दे दिया तो मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। स्कूल नहीं, वो थोड़ा अलग रहेगा, उसमें फूल भी बने रहेंगे आपके लिए और जहाँ भी आपको लोग देखेंगे सम्मान की नज़र से देखेंगे। आप इस बात को समझते रहिए, क्यों? क्योंकि सबसे बढ़िया रिजल्ट यहीं का है इस बार, ठीक है। तो जो भी आपको देखेगा सम्मान की नज़र से देखेगा, ठीक, भले आपकी कोई इज्जत ना हो एक बार लेकिन सम्मान पूरा मिलेगा, ठीक। कहाँ से सीख रहे हैं आप ये सब? अरे अच्छा आइए चलिए हम लोग शुरू करते हैं बैंड का डायग्राम, ठीक। बैंड डायग्राम, बैंड डायग्राम, ठीक है। वैन 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 वैन, हाँ वैन नहीं, वैन वैन VENN, वैन डायग्राम नहीं, वैन होता है, ठीक है। इसको चलिए करते हैं,
वेन डायग्राम, ठीक है। और इसको पढ़ने के बाद आप सेट्स के क्वेश्चन से भी इसी से करना चाहेंगे अगर आपने ध्यान से समझ लिया। और सेट का आज तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बना, चाहे वो आप एडवांस का देखिए चाहे मेंस का देखिए, कोई भी देखिए, अगर आपको ये आ रहा है आपकी पहली अप्रोच यही रहेगी कि आप इसी से सॉल्व करेंगे, ठीक। इसका नाम नहीं बताया इसको क्या है, किसी को पता नहीं होगा इसे वेन डायग्राम का इसका नाम भी नहीं बोलेंगे बेटा ये तो कैसे वेन डायग्राम, अरे बिना वेन डायग्राम के सेट्स के क्वेश्चन कैसे होंगे आपसे? हमको लग तो रहा है वहाँ नाम ही नहीं लेंगे इसका स्कूल में स्कूल में नाम ही नहीं लेंगे क्या चीज़ है। ठीक है। ये अगर आपने सुनिए, मैं बता रहा हूँ, अगर आपने ये सीख लिया, सेट्स के सारे क्वेश्चन आपसे होंगे बहुत आसानी से, इसी से आप करने ही बैठ जाएंगे अगर आपको समझ आ गया, ठीक। बहुत आसान चीज़ है। उसके बाद फिर आप ऐसे क्वेश्चन करेंगे सेट्स के, ऐसे, ठीक। जैसे आप बोलते हैं हाँ, अब देखिए वेन डायग्राम, वेन डायग्राम जो होता है उसमें हम जो सेट है उसको सर्कल के थ्रू शो करते हैं, ठीक है। सेट है एक, उसको हम सर्कल के थ्रू शो करते हैं। तो कुछ इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं, जैसे पहला है यूनियन सेट, पहला है आपके पास यूनियन सेट। मैं सब समझा दूंगा, बस आप इसको लिखिए। हाँ, यूनियन सेट लिखिए ज़रा, मैं सब समझा देता हूँ। यूनियन सेट होता क्या है, ठीक है। और ये सभी वेन डायग्राम के बगल में ना अगर यहाँ जगह हो तो ऑपरेशन लिख दीजिएगा, ऑपरेशन हो रहा है ये, ठीक। हाँ, ऑपरेशन ऑफ सेट है ये, ठीक है। सेट का ऑपरेशन हो रहा है, ऑपरेशन का मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ये सेट का ऑपरेशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक। तो सबसे पहले यूनियन सेट लिखिए ज़रा। लेट ए एंड बी बी टू सेट्स। यूनियन सेट क्या होता है? लेट ए एंड बी बी टू सेट्स। हाँ, लेट ए एंड बी बी, एक बार बी और एक बार बी ही, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, ठीक। अगर ए और बी दो सेट, द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट, द यूनियन ऑफ ए एंड बी, द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स, is the set of all those elements, A and B is the set of all those elements, is the set of all those elements which belong either to A, which belong either to A, which belong either to A or to B, which belong either to A or to B or to both A and B, either to A or to B or to A and B both, or to both A and B या A and B both, ठीक है। 3-4 बजे आए थे कि सुबह? कौन? वो लोग जब आप क्लास करके गए उसके 10 मिनट बाद आए थे। कल अच्छा क्या? नहीं, सैटरडे की बात है शायद, सैटरडे को आए थे वो लोग। हाँ, ठीक है। अभी पता नहीं उन्होंने बोला कि नहीं उन लोगों को, मैं तो बोल नहीं पाया। चलिए, हाँ वही चीज़, बच्चे समझते नहीं, लेट कर रहे हैं। हाँ, नहीं टी शर्ट, वही चीज़ें हैं। देखिए मैंने इतना समय दे दिया पहले। चलें करें इसको। यूनियन ऑफ सेट जो आपने लिखा है उसको मेरे शब्दों में समझेंगे। सुनिए, वेन डायग्राम को हम एक ऐसे रेक्टेंगुलर में दिखाएंगे, ठीक है। इसको यू कहेंगे, यू यानी यूनिवर्सल। यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है सारे एलिमेंट जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं, इस बॉक्स के अंदर सारे एलिमेंट हैं। एलिमेंट में नंबर लेना चाहें तो नंबर ले लीजिए, एक से लेकर इनफाइनाइट जो नंबर सब इस बॉक्स के अंदर मैंने बंद कर दिए हैं, ठीक। अच्छा, ये मैंने लिया एक सेट ए और ये दूसरा सेट मैंने लिया बी। ये सेट ए है और ये सेट बी है। मैंने यहाँ पे बात की यूनियन सेट। यूनियन सेट का मतलब होता है ए यूनियन बी। यूनियन का क्या मतलब होता है? ए यूनियन सेट का मतलब है ए यूनियन। बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर मेरे पास एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, दूसरा सेट मेरे पास बी है, एलिमेंट है मेरे पास ए बी और इसमें से कोई ए बी 2, ठीक है, ए बी 2, 1 2 3 इसके एलिमेंट, सेट ए में जो एलिमेंट है 1 2 3, सेट बी में जो एलिमेंट है ए बी 2, ठीक। अच्छा, तो वेन डायग्राम क्या होता है? वेन डायग्राम मदद करता है इन सेट्स को इसमें शो करने के लिए, ठीक है। जैसे ये पूरा क्या है? सेट है। ये पूरा क्या है? सेट ए है और ये क्या है? सेट बी। सेट ए और बी, ये सेट ए और ये सेट बी, दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन सा है? इस हिसाब से देखा जाए तो दोनों में कॉमन रीजन कौन सा है? तो 2 इन्हीं दोनों के बीच में, यानी कि इस वाले रीजन में आएगा। 1 3 किस रीजन में आएगा? और ए कॉमा बी कहाँ पे आएगा? ये वाले रीजन में आएगा, ठीक है।
तो ये सेट दिया था मैंने, इसमें यहाँ पे बना दिया। अब सिर्फ आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए ओनली 1 3, जो सिर्फ सेट ए में हो, जो सिर्फ सेट बी में हो ये, और जो इसमें हो दोनों में वो ये है। अगर मैं ए यूनियन बी की बात करता हूँ, ए यूनियन, ध्यान से सुनिए, ए यूनियन बी का मतलब है, स्टेटमेंट लीजिए मेरा, ए यूनियन बी का मतलब है या तो ए में होगा या तो बी में होगा या तो दोनों में होगा। फिर से सुनिए, या तो में कौन एलिमेंट, या तो में एलिमेंट या तो ए में होगा या तो दोनों में होगा। अगर ऐसा है तो वो कहूँगा मैं क्या है वो, ए यूनियन बी। तो एलिमेंट ए का होना चाहिए या फिर तो यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ 1 2 3 ए कॉमा बी, या ए बी 1 2 3 ऐसा लिख सकता हूँ। तो ए यूनियन बी में मेरे पास कौन से एलिमेंट आए, जो ए में भी हैं या जो बी में है या जो दोनों में है, ठीक है। तो यूनियन ऑफ सेट का मतलब होता है एलिमेंट आपका या तो ए से बिलोंग करेगा या तो बी से बिलोंग करेगा या दोनों से बिलोंग करेगा, ठीक। इसको कहते हैं ए यूनियन बी। यूनियन के साथ साथ होता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इसी के साथ साथ देखिए इंटरसेक्शन ऑफ या इंटरसेक्शन सेट्स, ठीक है। इंटरसेक्शन सेट्स ध्यान से समझिए, ये पूरा क्या है मेरे पास, यूनिवर्सल सेट। मैंने 2 सेट लिया है, 2 के अलावा मैं 20 भी ले सकता हूँ, ठीक है। मैंने सिंपलाइज के लिए 2 सेट ले लिया। सेट ए में मेरे पास एलिमेंट है 1 2 3, सेट बी में मेरे पास एलिमेंट है ए बी और 2, है ना, सेम वही लेते हैं ना ताकि दोनों में अंतर तो समझ आए। अगर मैं कहूँगा ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है कि वो एलिमेंट जो दोनों में हो, वो एलिमेंट जो दोनों में, तो दोनों में कितने एलिमेंट हैं, सिंगल एलिमेंट, यानी कि सिंगलेटन सेट है। तो इंटरसेक्शन में आप क्या फाइंड करते हैं, वो एलिमेंट जो कहाँ से बिलोंग करे, दोनों में से बिलोंग करे, जो कहाँ से बिलोंग करे, दोनों में से, ठीक है। यानी कि इस रीजन की बात करते हैं हम लोग, ठीक। जब हम यूनियन की बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं, इस पूरे रीजन की बात करते हैं। किस पूरे की, इस पूरे की। या तो ए वाला रीजन होगा या तो बी वाला रीजन होगा या तो दोनों का कॉमन रीजन होगा, ठीक। इंटरसेक्शन में किसकी बात करते हैं, जो दोनों का कॉमन रीजन होता है, ठीक। इसके लिए जो वर्ड आपको लिखा मिलेगा वो होता है, और इसके लिए जो वर्ड लिखा मिलेगा वो होता है एंड, ठीक है। इसी का यूज़ है 11th की फिजिक्स में, लॉजिक गेट, इसी का यूज़ है। हाँ, इसका यूज़ है, उसको लॉजिक गेट है ना, इसका यूज़ है वहाँ पे, उसको कहते हैं लॉजिक गेट, ठीक है। हाँ बिल्कुल, यूनियन सेट हो गया और इंटरसेक्शन सेट हो गया। किसका होने दीजिए, एक न एक दिन तो सबको पैदा होना ही है। ऐसे आज बर्थडे तो मेरे दोस्त का भी है फिलहाल। नहीं, यूनियन ऑफ सेट हो गया, इंटरसेक्शन ऑफ सेट हो गया। ठीक है, ये लिख लिए, जगह है क्या थोड़ा सा। ए यूनियन बी में वो एलिमेंट आता है एक्स, वो एलिमेंट आता है, इसका मतलब सुन लीजिए, वो एलिमेंट आता है जो एलिमेंट या तो ए से बिलोंग करेगा या तो बी से बिलोंग करेगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट लिखा हुआ आपको मिलेगा क्वेश्चन में कभी कभार। हाँ, ऐसा लिखा हुआ मिला है, इसका मतलब यूनियन की बात हो रही है। और यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब एक्स एलिमेंट जो होगा, एक्स एलिमेंट ए से बिलोंग करेगा एंड एक्स एलिमेंट बी से, इसलिए एंड वर्ड यूज़ होता है और यहाँ पे और यूज़ होता है, ठीक। ऐसा आप अंतर समझेंगे। पता चल जाएगा कौन सा सेट है। हाँ, क्योंकि अभी जब इसके एप्लीकेशन वाले आप क्वेश्चन करेंगे, है ना, कि एक लोग
नहीं दिया क्या? लिख लीजिए। अच्छा, मुझे लगा हो दिया, लिख लीजिए। लेट, अच्छा पता नहीं कि मेरी उंगली ऐसा लग रहा है टूट चुकी है, बहुत दर्द कर रही है ये वाली उंगली, लिखते लिखते हो गया है। चलिए इसका वाला लिखे, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, बी टू सेट्स, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी, द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी is the set of all those elements, the intersection of A and B is the set of all those elements, is the set of all, हाँ is the set of all those element, हाँ all those elements, हाँ self, set of all those elements, हाँ set of all those elements that belongs to बोथ ए एंड बी, दैट बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी, यानी कि वो एलिमेंट जो ए और बी दोनों से बिलोंग कर रहे हों, ठीक है, या तो ए से बिलोंग करेगा या तो बी से बिलोंग करेगा या दोनों से बिलोंग करेगा, वो यूनियन कहलाता है। जो सिर्फ ए और बी के कॉमन पार्ट को जो दिखाता है वो इंटरसेक्शन कहलाता है। ठीक, ठीक है। रखेंगे आप लोग का थोड़ा लेट रखेंगे, 11th है ना, थोड़ा लेट रखेंगे इस टेस्ट आप लोग का। चलिए इधर वाला हो गया, मैं तब तक इधर क्वेश्चन लिखता हूँ। हाँ A 1 2 3 4 5 1 3 9 12, इसमें ज़रा बताइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सेट ए है मेरे पास, ये सेट दूसरा है मेरे पास, ये दूसरा सेट है मेरे पास। तो मुझे आप बताइए कि 1 भी है, ठीक है 1 भी है। यहाँ पे मुझे आप जल्दी से बताइए कि ए यूनियन बी क्या होगा और ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। ए यूनियन बी सेट में कितने एलिमेंट आएंगे और ए इंटरसेक्शन बी सेट में कितने एलिमेंट आएंगे, सब बताइए। हाँ, ए यूनियन बी में एलिमेंट्स लिखिए जो जो आएंगे, ऐसे बता दीजिए, बिल्कुल ऐसे बता दीजिए। ए यूनियन बी में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? जो या तो ए का होगा या तो दोनों का होगा। हाँ, ए यूनियन बी क्या आएगा यहाँ से, यानी कि सेट ए के सारे एलिमेंट्स आ गए ना, बी वाले तो उसमें हो ही गए। बस बस, हाँ हाँ लिख लीजिए। नहीं अब क्वेश्चन लीजिए, अब लीजिए। करिए इसको, इफ़ ए इज इक्वल्स टू, धीरे धीरे लेवल बढ़ाओगे ना, एक एक नहीं बढ़ा सकता है। इफ ए इज इक्वल्स टू, अच्छा ये वाला भी है क्या, इसको देते सच दैट 3n ए एक्स सच दैट, ये भी है क्वेश्चन, आसानी है इसमें, कुछ है नहीं वैसा। 3n क्योंकि आपने वो पढ़ रखा है जिसका आपने रिवीजन नहीं कर रखा है। अब जो पढ़ रखा है जिसका आपने रिवीजन नहीं कर रखा है वो आप जाने। अरे यार क्वेश्चन बदल जा रहा है क्या बार? अच्छा यहाँ पे है एंड, अच्छा हाँ ठीक है। बी जो है आपके पास बी नहीं, इसीलिए तो मैंने ये क्वेश्चन को लिया है। एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू, कहाँ गया, 4n n बिलोंग्स टू जेड, एक्स इक्वल्स टू 4n कॉमा n बिलोंग्स टू जेड, एक्स इज इक्वल्स टू 4n कॉमा n बिलोंग्स टू जेड। ए है मेरे पास, बी है मेरे पास, ठीक। क्या फाइंड करना है? नहीं वो तो नहीं करना होगा। फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इन टर्म्स ऑफ n क्वेश्चन। हाँ जल्दी बता दिए, डायरेक्टली बताइए कितना आया।
एन मतलब क्या है? एन यानी कि इंटीजर है। आपको आई नहीं गया, बहुत बुरी इसमें हो गई दर्द। तो छुट्टी अरे ये क्लास अभी और लेनी है मुझे। बंद कर दो ना। सुबह 9 बजे टाइमिंग ना, यस भूलिएगा नहीं, यस मुझे मैसेज कर दीजिएगा। अरे मैं ना भूल जाऊँ ना। ये अरे ये- क्वेश्चन वाला बात कीजिए, उसका एक होमवर्क दे दीजिए। नहीं हमने लगवा दी। सुनिएगा, लॉजिक समझिए, ठीक है, लॉजिक समझिएगा, सारे क्वेश्चन लगेंगे। एक्स से ए सेट जो है मेरे पास, उसमें एलिमेंट एक्स है, और एलिमेंट एक्स जो है वो क्या है, 3 का मल्टीपल है। यानी कि अगर इसको मैं खोलूँगा तो इसमें मेरे पास जो एलिमेंट्स आएंगे वो क्या आएंगे, 3, 6, 9 प्लस भी हो सकता है, और क्योंकि ये क्या है, समझ आया। उस तरीके से इस वाले बी में मेरे पास जो एलिमेंट आएंगे वो क्या आएंगे, 4 के मल्टीपल्स आएंगे, 4, 8, 12 है ना, प्लस में भी, और एन मेरा क्या इंटीजर है। अच्छा, तो अगर मैं इनका इंटरसेक्शन लूँगा, अगर मैं इनका इंटरसेक्शन लूँगा, इंटरसेक्शन का मतलब है कि जो सेट ए में एलिमेंट आए और जो सेट बी में एलिमेंट आए वही वाला लेना है मुझे। सेट ए में जो एलिमेंट आएगा और सेट बी में जो एलिमेंट आएगा वो जाहिर सी बात है 3 और 4 का कॉमन मल्टीपल होगा। जैसे एग्जांपल 3, 6, 9, 12, 12 पहला मिला, दूसरा 4, 8, 12, तो 12 एलिमेंट इसमें भी मिलेगा और इसमें भी मिलेगा, तो ए इंटरसेक्शन बी में 12 पहला आएगा, दूसरा क्या आएगा 24, उसके अलावा कोई और, उसके अलावा कोई और नहीं आएगा, उसके अलावा ये 15, 18, 21, 24, 16, 20, 24, फिर क्या आया 24 आया, पहले 12 फिर 24 फिर 12 का मल्टीपल समझ आ रहा है ना। तो यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी मैंने बिना सॉल्व करे क्या लिख दिया, ए इंटरसेक्शन बी मेरे पास में एलिमेंट होगा सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू 12 एन, बिना सॉल्व करे लिख दिया। लो, उसने क्वेश्चन दिया, मैंने भी उसको आंसर में क्वेश्चन दे दिया, ठीक। अब उसको सॉल्व कर लेगा जिसने क्वेश्चन दिया है। 12 एन यानी कि 3, इसमें जो एलिमेंट होंगे इंटरसेक्शन बी में वो 12 एन यानी कि इसके 3 और 4 का कॉमन मल्टीपल, एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो 12 होगा और ये 12 का मल्टीपल से यहाँ से चलेगा। होमवर्क देखो जरा, नहीं इसके बाद डिसजॉइंट सेट है, फिर सिमेट्रिक ऑफ सेट है, बहुत सारे सेट्स हैं अभी, तो रहने देते हैं, कल कराएंगे क्वेश्चन और जो परसों तो दे देंगे, ठीक है। चलिए तो उसको यहीं तक रखते हैं हम लोग, और हाँ चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। अनिकेत इसको ऑफ कर दीजिएगा तो।